खाता है हिंदुस्तान की और गाता है पाकिस्तान की, ऐसे कथित सूफी शफातुल्लाह खान नामी कथित मौलाना हुआ मुमरा में गिरफ्तार। दर्ज हुआ FIR। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV। दर्शकों, एक ऐसा मौलाना मुमरा में गिरफ्तार हुआ है जो अलग ही इस्लाम फैला रहा था। उसको कहीं जगह नहीं मिली तो स्टेशन पे ही नौजवानों को कलमा पढ़ाने लगा और कई लोगों को गुमराह करने की। मौलाना का नाम शफातुल्लाह बताया जाता है और माज़अल्लाह भी नहीं मानते और लोग आका है जो इस्लाम पर डाका मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी मुरीदी जो है मुमरा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में चली गई है। FIR दर्ज हो गया है और पुलिस ने जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। और खासकर यहाँ के जो मुफ्ती हैं, जो उलमा हैं और हमारे शहर के सीनियर पत्रकार रफीक कामदार सब साथ में आए और सीनियर इंस्पेक्टर अनिल सिंधे को पूरी बात बताई और इनकी गतिविधियों का भी हवाला दिया कि कहीं ना कहीं ये जो मौलाना है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, वहीं से इसकी फंडिंग होती है और वहीं से इसका खर्चा चलता है बड़े पैमाने पे। हालांकि आज ये सूफी की जो शफातुल्लाह खान है, इनकी अच्छी कुटाई भी हो गई है। उसके बाद इनको पुलिस स्टेशन लाया गया और FIR दर्ज हुआ है। ये आप सुनिए इस बारे में हमारे शहर के पत्रकार रफीक कामदार ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफीक कामदार और आप देख सकते हैं कि तमाम शहर के जिम्मेदारान, उलमा हजरात और हमारे माशरे के कई जिम्मेदार लोग जो है हम मुमरा पुलिस स्टेशन में खड़े हैं और हमारे साथ मुमरा पुलिस स्टेशन के हमारे सीनियर PI अनिल शिंदे साहब खड़े हैं। जैसे आपको सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से इस्लाम की बेखकनी करने के लिए शकील बिन हनीफ की तरह एक और गोहरशाही का मामला जो है फूल रहा था यहाँ पर। और इस पर उलमा हजरात की कमेटियाँ जो है पिछले 3 साल से काम कर रही थी। कुछ हद तक ट्रैकिंग हो चुका था, लेकिन लोग भाग जाने की वजह से मामला जो है लगभग 2-2.5 साल पहले वो हो नहीं पाया था। लेकिन आज जो है इसी गोहरशाही को मुमरा में, जैसे अमृतनगर की दरगाह मस्जिद है, रशीद कंपाउंड है, इन इलाकों में हमारे मुस्लिम बच्चों को और दीनी तौर पर कम जानकारी, कम इल्म रखने वाले लोगों को पकड़ करके जो गुमराहियत के तरफ ले जा रहे थे, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह तौबा ज़ात से इनकार, अल्लाह की ज़ात से इनकार करने वाली सीख तमाम जो हो इस गोहरशाही द्वारा दी जा रही थी, उसके तमाम सबूत इकट्ठा करके आज तमाम उलमा हजरात ने सीनियर PI अनिल शिंदे साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर साहब ने फौरन इसमें FIR दर्ज करवाई है और आगे कड़ी कार्रवाई करने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं तमाम उलमा हजरात, हम तमाम पत्रकार, तमाम मुमरा कौसा के शहरवासी, इन सब की तरफ से जो है सीनियर शिंदे साहब को जो है दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और करोड़ों करोड़ों जो है हमारी उनके लिए दुआएं रहेगी कि वो जहां भी रहे सही सलामत रहे। इस तरीके की चीज़ों पर जो है वो अक्सर रोक लगाए और कहीं पर भी, हमारा ही शहर नहीं, कहीं पर भी हर जगह अमन व अमान कायम रखने में इसी तरह की भूमिका अक्सर निभाते रहे। ये इनका कुछ संबंध पाकिस्तान से भी है? जी, ये गोहरशाही जो चल रही है ये पूरी पाकिस्तान से उगम स्थल है इसका। वहीं से ये पूरी दुनिया में फैल रही है और इसमें पाकिस्तान के कनेक्शंस हमारे देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं इसके कई उदाहरण आ चुके हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा तमाम हमारे सीनियर साहब से लेकर के हमारे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे जी जो है, CP सर हमारे, इनसे लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम से मैं कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तानी कनेक्शन जो है बहुत एक सेंसिटिव मामला है। कल को इनकी आड़ में 2, 5, 10 कसाब कभी भी आ सकते हैं और हम हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर सकते हैं। किसी तरह का कोई गलत यहाँ पर जो है आतंकी काम भी वो कर सकते हैं। इसलिए इसको सेंसिटिवली ले और इस पर बिल्कुल गहराई तक छानबीन करके ये पूरी जो गोहरशाही की यहाँ पर जड़ें फैली है उसको उखाड़ करके। रफीक भाई, इनको देखा गया है कि ये मुमरा स्टेशन पे एक नौजवान को जो है
कलमा पढ़ा रहे हैं, तो क्या जीआरपी में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा? जिस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, नौजवान को गुमराह कर रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? सुल्तान भाई, जैसे आप पूछ रहे हैं तो ये मुमरा स्टेशन पे भी किया इन्होंने, दरगाह मस्जिद की तरफ भी किया, सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह परिसर जो है वहां पर भी किया, रशीद कंपाउंड में किया, कई जगहों पर इन्होंने किया है। अभी पहली एफआईआर जो है सीनियर पीआई शिंदे सर की जो है बिल्कुल तत्परता से, उनके कोऑपरेशन से यहाँ पर हो चुकी है। आगे के लिए जो भी रहेगा, हमारे एडवोकेट कबीर चौधरी है, जजील नौरंगे है, ऐसे कई जब्बार मोमीन है, ऐसे जो वकील है जो अक्सर जो है इस उलेमाओं की टीम के साथ और तंजीम के साथ काम करती है, उनसे राय मशवरा करके हम इस पर अगला कदम उठाएंगे। रफीक भाई, मुमरा के अलावा मुंबई के इलाकों में भी ये लोग मौजूद हो सकते हैं? सब जगह पूरे हिंदुस्तान में है, न केवल मुमरा, पूरे हिंदुस्तान में है। जैसे शकील बिन हनीफ मुर्तद का जो है गिरोह पूरे हिंदुस्तान में सक्रिय है, वैसे ही गौहर शाह का जो है ये यूनुस अल गौर कहो या उससे पहले वो जो रियाज अल गौर था, इनका अल आरा टीवी जो है, फिर इनकी वेबसाइट है अल आरा टीवी जो है, यूट्यूब चैनल है, इनकी वेबसाइट है, इनकी बड़ी ही इश्क निंदा करने वाली किताबें हैं जिसमें आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह तौबा बहुत गलत बातें लिखी गई है, बहुत गलत बातें कही गई है, और ये उस तरीके का दावा भी करते हैं। और ये फिलहाल इनका जो गद्दी नशीन है अल यूनुस गौर, उसको इमाम मेहंदी मानते हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरह से हम मुसलमानों को गुमराहियत पर ले जा रहे हैं और इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। उसके बाद में मुफ्ती साहब जो फरियादी हैं, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, उन्होंने क्या जानकारी दी? मुफ्ती साहब, आप क्या बोलेंगे? आपने क्या स्टेटमेंट दिया जो ये कथित सूफी हैं अपना शफातुल्लाह, इनके खिलाफ? सूफीज़म से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको सूफी कहना भी गलत है, क्या कहना भी गलत है, सूफीज़म से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले तो इसके ताल्लुक से मालूम होना चाहिए कि पिछले 3-4 साल से एक्टिव है और उसके बारे में उलमा मुस्तकिल मेहनत में लगे हुए थे। और आज हम यहाँ पहुँचे और सीनियर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई की। हमने स्टेटमेंट में साफ साफ जो बताया है कि ये कलमा तय्यबा जो है, इस्लाम का कलिमा है, ये इस्लाम का नाम लेकर के इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नए दिन को पेश कर रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह वो ला इलाहा इल्ला रियाज का कलमा पढ़ाते हैं जो सरासर कुफ्र है और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमने ये लिखा है कि भाई हमारे इस्लामिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और उसके खिलाफ माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस बुनियाद पर यहाँ एफआईआर की बात रखी गई। आप क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? इस तरीके से वो पाकिस्तानी गतिविधियों को इंडिया में जो है, हिंदुस्तान में और खासकर मुमरा मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ पर फैला रहा है, वो गतिविधियाँ पाकिस्तानी कर रहा है, तो क्या मांग करेंगे इसके खिलाफ? कानून कायदे के अंदर एफआईआर हमने करा दी है और सीनियर साहब का और क्या कहते हैं यहाँ की जो संस्था है, मिनिस्ट्री है, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरी इंक्वायरी लेकर के जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इस तरह की फितने से हमारे नौजवान भड़क सकते हैं। मुमरा एक पुरअमन शहर है, उसकी बदनामी हो सकती है, इसलिए तेज़ कार्रवाई करके उसके खिलाफ एक्शन लिया। मुफ्ती साहब का नाम क्या है जिसे पकड़ कर लाया गया है और ये किस तरह से लोगों को बर्बाद पहुँचाकर अपनी जो दीन बनाए उसमें शामिल करते थे, इनका पहले नाम बताओ। इनका नाम है पेशकर खान उर्फ सूफ़ी शफातुल्लाह खान उर्फ सूफ़ी शफत खान। ये उन्होंने अपना नाम क्या कहते हैं कर रखा है अपने उसके ऊपर फेसबुक आईडी वगैरह पर। तो इस तरीके से ये सूफ़ीज़म के नाम से, ज़िक्र के नाम से लोगों को बैका के करीब लाते हैं और ज़िक्र के नाम पे फिर वो कलमा पढ़ाते पढ़ाते रियाज गौर शाही का झूठा कलमा पढ़ाते हैं। तो लोगों को इससे बचने के लिए आप लोगों की तरफ से, उलमा किराम की तरफ से क्या पैगाम दिया जा रहा है कि इन लोगों से जो है कैसे बचें? ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, ये बिल्कुल मुसलमान नहीं है, ऐसे लोगों की बिल्कुल कोई बात सुनना नहीं है। अगर ऐसा कोई भी मामला पेश आता है तो यहाँ उलमा की पूरी टीम है, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से पूरी टीम काम कर रही है। उनके ज़िम्मेदारों तक की बात पहुँचाई जाए, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उनके ज़रिए से जो गलत फहमी लोगों तक पहुँचाई जा रही है उसको समझाने का भी काम किया जाएगा। मुफ्ती साहब, यूनुस अल गौर के साथ साथ शकील बिन हनीफ भी है, इंजीनियर मिर्ज़ा भी है, तरह तरह के पाकिस्तान से कई ऐसे जो यूट्यूबर्स है जो दीन के नाम पे इस तरह से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसके लिए उलमा कराम की शहर की कोई कमेटी आपने बनाने का सोचा है कि इस ताल्लुक से नौजवानों में बेदारी पैदा की जाए? मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से टीम बनी हुई है और उसके कई सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। हर महीने
इस मस्जिद में उस मस्जिद में अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम माशाल्लाह हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अभी अभी क्या कहते हैं, श्रीलंका के अंदर भी 4 लोग भटक गए थे, गौर शाह को मानने लगे थे, उनसे दोबारा तौबा करा के कलमा पढ़ाया गया है। कल ही का वाक़या है, हमारे उलमा की टीम तहफ़्फ़ुज़ करके नबूवत की टीम पहुंची थी और उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने दोबारा इस्लाम का कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। हमारे शहर के सीनियर लीडर हैं सैयद अली भाई साहब, उन्होंने क्या कहा आप पूरी बात सुनिए। ये रफीक भाई ने एक बात अच्छी कही कि ये पाकिस्तान बेसिस गौरवशाही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग कुछ भी कर सकते। हो सकता है कि इनके रूप में ये ISI एजेंट हो जो मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को बदनाम करने के पीछे एक षड्यंत्र भी हो सकता है, जैसा आपका सवाल था। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र DGP से, हमारे थाने शहर के DGP से, मुंबई कमिश्नर से ये मांग करता हूँ कि ये जांच का विषय है, इसको जांच की जाए और ये गौहरशाही के जो पाकिस्तानी बेस्ड लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये पूरे महाराष्ट्र में जाल बिछा हुआ है, इस जाल को ध्वस्त किया जाए। भाई साहब, बताया जा रहा है कि अभी FIR दर्ज की है, आपको जानकारी क्या जान रहा है वगैरह? अभी FIR दर्ज कर ली गई है, इसके ऊपर इंक्वायरी होगी और मैं तो ये बोलता हूँ कि इनकी फाइनेंशियल उसके ऊपर चेक किया जाए कि इनको पैसा कैसे आ रहा है। भाई साहब, इसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ साथ खानकाही निज़ाम को भी बदनाम करने की कोशिश है। खानका से आप जुड़े हुए, तो ये मैसेज आपको देना है कि सूफी से आदमी अट्रैक्ट होता है जी, तो ये गौहरशाही लोग ने इसको अपने आप को सूफी से जोड़ा है, जबकि इनका सूफी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी भी इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए कि इस तरीके से मिसयूज करके सूफीज़म को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।